अस्सलामुअलैकुम। ले जी, जहाँ व्लॉग का अख्ताम हुआ था वहीं से हम दोबारा व्लॉग को जोड़ के उसका आगाज़ करते हैं। और अब्बू जी फाइनली जी अपने घर पहुँच गए हैं। पलवशा जी उनको अपने घर ले आई हैं और ज़रा गाड़ी जी थोड़ा पीछे करवा रहे हैं क्योंकि आगे पानी था तो वहाँ उतरने की जगह नहीं थी। और बहुत जी खुशी का दिन था हमारे लिए क्योंकि दोबारा इस घर में खुशी रौनक अब्बू जी के आने की वजह से होगी। और एक और साथ खुशी जुड़ी, मेरे जी बेटा जी भी आए जिनका प्रोग्राम कभी बन रहा था कभी फिर वो नहीं बन रहा था, तो फाइनली जी वो भी आए। तो खुशी जो थी वो डबल से ट्रिपल और ट्रबल हो गई हैं। खुशी दुबाला शुबाला हो गई। और ये लें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब भी बहुत वेट कर रहे थे। और दरवाज़ा जो था आज ही जी खुला अब्बू जी के लिए, जो कि मैंने आके खोला, तैयारी श्यारी सारी की। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। है जुत्ती पई है जुत्ती, अपने घर आ गए अपने वेड़े च। माशाल्लाह। अब्बू जी हुए जी माशाल्लाह बड़े खुश। मैं कहती हूँ जो अपने घर का सुकून है और अपने घर में कदम रखते ही वो एक जो ख़ास रौनक और वो खुशी थी वो उनके चेहरे पे थी। और यहाँ जी पलवशा जी आई तो जी उनसे हम मिले और बड़ा अच्छा लगा कि वो अब्बू जी के साथ इस घर में आई और मुझे भी दोबारा अब्बू जी की वजह से दोबारा इस घर में आने का मौका मिला। और अभी कुछ सामान बाहर था, साहबा से मैं कह रही थी सामान वगैरह उठा लो, और ड्राइवर को भी मैं कह रही थी भाई कि अगर थोड़ी देर आप रुक सकते हैं तो खाना बस अभी बन जाना, गैस हमारी आने वाली है। तो अब्बू जी ने ज़रा वाशरूम में जाना था। और जो पलवशा थी वो तो जी अब्बू जी को यहाँ पे ले आई, पर ये भी दिल में हो रहा था कि रोमा और उसके बच्चे पीछे से बड़ा उदास होंगे क्योंकि रोमा की एक रूटीन अब्बू जी के साथ सेट हो गई हुई थी। जिस तरह एक बच्चे को आप उसकी केयर करते हैं, रोमा के बच्चे हो जाएं, उनके हस्बैंड, माशाल्लाह पूरी फैमिली थी। और मैं कहती हूँ बुज़ुर्ग के साथ एक पूरी फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। एक खाली औरत या एक खाली बंदा आप नहीं संभाल सकते क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह रुमा तो बड़ी दुआएं ली अब्बू जी से, और जिसने भी अब्बू जी की खिदमत की उसने अपने हिस्से की दुआएं भी ली हैं, अपने हिस्से की पूरी खिदमत करने की कोशिश भी की है। तो कोई नहीं जी, कुछ टाइम यहाँ पे गुजार के फिर वापस अब्बू जी चले जाएंगे इस्लामाबाद क्योंकि यहाँ पे अकेले वो नहीं रह सकते। मैं भी अकेली यहाँ पे अब्बू जी को संभाल तो लूँगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि 2 से 3 बंदे लाजमी घर में हों। जी किचन में आए, किचन में अम्मी जी का किचन, वाह वाह वाह। याद ही सब है पर्ची खाना। हाँ जी याद है, बड़ा है, बड़ा याद है। वेख साल बाद आई है। हाँ उदो आई से। ये सना ने काटा हुआ सारा कुछ, खाना अभी पकना है। ये देखें हांडियां पकियां पईयां ने हैं। माल्टा खाइए माल्टा। चल माँ प्यो के घर आके खुशी हो रही है। ये मुझे अपना घर है दुनिया तो। और यहाँ जी बैठ के मैं अब्बू जी को अपने मोहल्ले की बातें बता रही थी क्योंकि कुछ साल अब्बू जी मेरे सिटी में भी रहे हैं, वहाँ लोगों को जानते थे, तो उनके बारे में पूछ रहे थे जैसे जैसे उनको कोई याद आ रहा था। और यहाँ जी बस गैस भी बस आ ही गई थी और साहबा से जी मैंने पानी मंगवाया क्योंकि चावलों के लिए जी मुझे पानी चाहिए था। और आपको पता है आज हम आए हैं, जो पानी घर दे के जाते हैं उनका जो नंबर था वो अब्बू जी के पास था। और ख़ैर यहाँ जी घर के पास फ़िल्टर लगा हुआ था, वहीं से जी मैंने पानी भरवाया और इन चावलों के अंदर जी हमने डाला। इस जो ये काबली पुलाव की रेसिपी है इंशाल्लाह ये मैं ज़रूर आपको दूंगी। और यहाँ जी जो मैंगो चिकन कह लेंगे जिसके अंदर मैंने पाइनएप्पल ऐड करना था, क्रीम श्रीम मैंने डाल दी क्योंकि साथ साथ जो काम था वो हो रहा था। और अब्बू जी और पलवशा जी यहाँ पे बैठे हुए थे, साथ साथ जी उनके गपशप भी हो रही थी, बातें हो रही थी। और अब्बू जी यही कह रहे थे कि ये कब आई है, बस वही कुछ टाइम के लिए कुछ बात उनको याद रहती है, फिर उसी टाइम वो बात भूल भी जाएंगे। और सम टाइम ये भी हुआ है कि हम में से बेटियों के नाम भी वो भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता। जैसे कि अभी वो इस्लामाबाद से आए हैं, उनको वो भी इतना याद नहीं कि मैं इतना सफ़र करके मतलब ये आया हूँ। और यहाँ जी पलवशा को मैं बता रही थी कि ये देखे जी मैंने पुदीने की चटनी बना के रखी हुई है,
और ये दही भल्ले बने हैं। और इसके लिए जी स्पेशल मैंने इसके आने से पहले अनार निकाल के रखे थे, क्योंकि अनार शौक़ से खाती है। लास्ट ईयर भी आई थी तो इसको जी मैंने अनार निकाल के देती थी। तो बड़ी बहनें जी होती हैं वो माँ की जगह होती हैं, और पलवशा जैसी हों तो क्यों ना आपका दिल करेगा जी खिदमत करने के लिए, और छोटी बहनों का फ़र्ज़ बनता है कि बड़ी बहनों की खिदमत करें। और पलवशा माशाल्लाह जी हम सब का बहुत ख्याल रखती है, हर बहन का बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखती हैं, हर किसी को पूछती हैं, हर किसी की केयर करती हैं। और जो केयर के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी, केयर के सिर्फ 2 लफ्ज़ ही काफ़ी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ये कहें जी कोई पैसे की केयर है या वो पैसे की हेल्प है, नहीं, बड़ी बहन का सर पे होना भी जी बहुत बड़ा एक, मैं कहती हूँ, एक ब्लेसिंग है आपके लिए। और यहाँ जी बस मैंने साथ साथ सलाद बनाया, जिसके अंदर मैंने वेजिटेबल भी ऐड की, जिसके अंदर मैंने फ्रूट्स भी ऐड किए। और मैं कहती हूँ फ्रेश सैलड हो, ये रूटीन में डेली आपको जी शामिल करना चाहिए। और अब्बू को जी शायद जैसे वेदर चेंज हुआ है और थोड़ी सी हल्की हल्की उनको खांसी भी हो रही थी, और कुछ ज़्यादा वो कहते हैं जब आबो हवा भी चेंज होती है, या बूढ़े हों या बच्चे हों, उन पे वो बड़ी असर अंदाज होती है। तो यहाँ जी जो पलवशा थी वो उनके साथ बैठ के गपशप लगा रही थी कि बस खाना थोड़ी देर तक रेडी हो जाएगा, क्योंकि जो मटन था वो मेरा बन चुका था, पालक गोश्त भी तकरीबन मेरा रेडी था, और बस जी चावलों का काम था। बाकी चटनी शटनी दही भल्ले सलाद हर चीज़ जो थी वो बन गई हुई थी। और अब्बू जी यहाँ पर जी घर की बात कर रहे थे कि ये सहन है, यहाँ पे सुबह उठ के वॉक शाक किया करो, एक्सरसाइज किया करो, ज़रा बाजू शाजू को हिला के, क्योंकि पलवशा को आदत है वो बाजू समेट के वॉक करती है। और अब्बू कहते हैं ज़रा बाजू हिला शला के जी वॉक किया करो, जिस्म आपका एक्टिव रहता है, तो उसे चुस्त चाको चौबंद हो जाते हो। और यहाँ जी मैं वेजिटेबल काट रही थी, उसमें डालने के लिए चावलों के ऊपर गार्निश करनी थी मैंने कैरेट की, और जो किशमिश होती है उसको हल्का सा ये इस तरह मैंने फ्राई हल्का सा करके रख लेना, ताकि जो कैरेट का कलर है वो ख़राब ना हो। और ये जो चीज़ है ये खाली जी आप रोस्ट बनाएं, चरगा बनाएं, अंदर शिमला मिर्च इसके ऐड करें, और गार्निश के तौर पे भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर ये डाल सकते हैं। इवन कि आप इसको सैलड के ऊपर भी गार्निश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कहीं से आप रेसिपी को लें, रेसिपी को पकड़ें, ख़ुद से खुद ही बड़ी चीज़ें इंसान तैयार कर लेता है, और ख़ुद ही एक न्यू रेसिपी इंसान जो है क्रिएट कर लेता है जी अपने दिमाग से। यहाँ बस जब चावलों को मैंने दम देना है, और दम के ऊपर ये थोड़ी सी मैं डालूँगी कैरेट और किशमिश, बाकी जो थोड़ी सी है वो मैं गार्निश के तौर पे ऊपर करने के लिए बचा के रख लूँगी। चिकन हमारा काफ़ी देर का बन चुका है, और ये देखें जी दम हमने यहाँ पे खोल दिया, चावल शावल हमारे रेडी हो गए। जब डिश आउट करूँगी तब ये जो वेजिटेबल और वो किशमिश है वो उसके ऊपर मैं डाल दूँगी। तो आज ही मैं खुश भी बहुत थी, मेरा बेटा भी आया हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसको काफ़ी अरसे से मिलने की मैं ट्राई कर रही थी। मैं इस्लामाबाद नहीं जा सकी, जब भी मैंने प्लान बनाया कभी मौसम ख़राब हो गया, कभी फोग हो गई, कभी मोटरवे बंद हो गई, कभी इस्लामाबाद ही बंद हो गया। तो फाइनली जी वो अपनी खाला के साथ आ गया, और खाला उसको ले ही आई, और बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। कोई थकावट नहीं थी, क्योंकि एक तो अबू जी के आने की खुशी, दूसरी पलवशा के आने की खुशी, तीसरी जो खुशी थी, और वो जो मैं कहती हूँ ना माँ की जान जो होती है वो औलाद के अंदर होती है। और जी मेरा बेटा माशाल्लाह आज आया, बड़े अरसे बाद उसको देखा, बड़ा अच्छा लगा। तो बस जी भागम भाग काम हो रहे थे, और जो 3 आए थे जी मेरे दिल के करीब, प्यारे अब्बू जी, पलवशा और मेरा बेटा, सबकी पसंद की चीज़ें बनाई थी। दिल के करीब जी सारे बहन भाई हैं, जो आए उनकी खिदमत जितनी हो सकती है मेरी कोशिश होती है मैं ज़रूर करूं। बाकी ये कि हम बहनों में ये चीज़ है, हम कभी काम करने से पीछे नहीं हटे, कभी काम करने से हम थके नहीं, खुशी से काम करते हैं। और ये था कि इस दफ़ा मौसम भी ज़रा अच्छा था, और कुकिंग का भी मुझे मज़ा आया, और बेटा जी भी साथ थे, फिर अब्बू जी भी इतने अरसे बाद आए थे, तो बड़ी एक वो खुशी का जो था ना एक समा वो और ही था। और यहाँ जी बस अब खाना शाना जो हमारा था रेडी हो चुका था। और पलवशा का ये भी है कि पलवशा जब आती है तो वो बाकायदा पहले मुझसे पूछती है बच्चों की छुट्टियां हैं या तुम फ्री हो, ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, उसके साथ कहीं आ जा सकूं, या मैं उसको टाइम दे सकूं। और ये इसकी मुझे अच्छी बात लगती है, क्योंकि इसके बच्चे अभी बड़े हो गए माशाल्लाह, बहुत छोटे नहीं हैं, स्कूल गोइंग नहीं है जिनको छोड़ना ले जाना पड़े। बाकी बहनों के बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनको ज़रा वो होता है छुट्टी लेने में या बच्चों का हिसाब किताब देखने में। पर जब जब कोई आता है उनको जो उनके हिसाब से ज़रूर मैं टाइम देती हूँ। और पलवशा की ये कि जब वो आती है तब अल्लाह की तरफ से मैं वैसे ही फ्री होती हूँ। बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, कॉलेज गोइंग हो गए, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गई, या जॉब वाले आप कह लें, तो वो सारा एक अलग सिस्टम हो चुका है। तो
फ़िलहाल टाइम होता है, जो कि उसके साथ मेरा बड़ा अच्छा गुजर जाता है। यहाँ जी मटन के ऊपर हमने धनिया हरा जो था वो स्प्रिंकल कर दिया, और जो बाकी चीज़ें थी दही भल्ले वगैरह और जो चिकन था हमारा वो भी सारा जी हमने निकाला। यहाँ जो चावल थे हमारे ज़बरदस्त थे। काबली पुलाव जो कि मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, ये कई स्टाइल में जी बनता है। एक यखनी निकाल लेते हैं और गोश्त को अलग से बना के फिर उसके ऊपर दम दे देते हैं। मैं तो खैर जी चिकन में बनाया, जब भी बनाया, और जिसने खाया उसको ये बहुत ही मज़ेदार लगा। और यहाँ जी ये सारा कुछ जो खाना था वो हमारा लग चुका था। ज़बरदस्त सलाद, पूरी जो टेबल थी बड़ी पुरौनक थी। अबू जी पहले कह रहे थे जी मुझे किचन में ही खाना दें, पर हमने कहा नहीं, आप हमारे साथ आएँ। अब वो ने कि मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के करना है। मैं कहा नहीं, सारा कुछ वहाँ पे लगा हुआ है, जो आपका दिल करता है थोड़ा थोड़ा हम आपको देंगे तो आप खाएं, क्योंकि अपनों के साथ जो बैठ के खाने का मज़ा है जी, उसका अपना अलग ही मज़ा है। और यहाँ पहले तो अब्बू जी बैठे रहे ज़रा ज़िद करके, फिर पलविशा को मैंने कहा कि आप अब्बू जी को उठा के लेके आएँ ताकि हम मिल के बैठ के खाना खाएं। बच्चे भी नाना अब्बू के साथ ज़रा गपशप करें, टाइम को एंजॉय करें और मिल बैठ के खाना खाएं। मैंने इतनी मेहनत की है तो कम से कम सारे तो टेबल पे इकट्ठे हम बैठे। और जो सबसे खुशी की बात थी जी, अब्बू जी को अपने घर के वो कहते हैं ना कदम भी याद थे कि इतने कदम पे इतनी चीज़ है, इतने कदम पे इतनी चीज़ है। अपने घर की जी अपनी ही बात है। इंसान, मैं कहती हूँ दुनिया भर का सुकून आपको मिल जाए, पर जो सुकून इंसान को अपने घर में है वो कहीं नहीं। शायद जब हम भी इस एज में आएंगे हमें भी वो यही लगाव होगी, यही मोहब्बत होगा। और वह कहते हैं कहीं जाने को दिल नहीं करेगा, अगर कहीं जाएंगे भी तो यही दिल करेगा कि अपने घर जाएं, वहीं पे सुकून है। मेरे साथ अभी भी ये चीज़ होती है। अगर कहीं मैं ट्रैवलिंग करके वापस अपने घर रहूँ, यकीन माने आप, जब मैं अपने घर में पहला कदम रखती हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में खैर खैरियत से वापस आ गई हूँ, और आज ही मुझे सुकून की नींद आएगी। अपने घर का इंसान को इतना सुकून होता है। तो यहाँ जी पलविशा बता रही थी अब्बू जी को कि ये सना ने बनाया हुआ है, आपने क्या खाना है। तो अब्बू जी ने कहा बस मुझे आधी रोटी दे दो और थोड़ा सा मुझे सालन डाल दो। और सालन जी पालक थी, पालक चिकन था, खाली बोनलेस चिकन था, मटन का सालन था, काबली पुलाव था, रायता सलाद था। तो अब्बू ने कहा मुझे जी बस आप थोड़ा सा सालन दे दें और साथ रोटी, और सालन भी मटन का। तो बड़ी रौनक जी माशाल्लाह आज थी घर में। मैं कहती हूँ चहक महक रहा था घर, इतना शोर गुल था कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा कि चले मैं ज़रा सुकून से आप लोगों के साथ बात कर लूँ, क्योंकि व्लॉग के दरमियान जब चीज़ें कैप्चर हो रही थी तब मैं बोल नहीं रही थी। तब यही था कि कौन वीडियो बना लूँ, फिर आपके साथ आराम सुकून से बैठ के मैं बात करूँगी। और यकीन करें सुबह की मैं लगी हुई हूँ, कोई थकावट नहीं थी, कोई ऐसी परेशानी टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो खुशी में इंसान काम करता है उसमें ना तो आपको काम करने का पता चलता है, ना ही आपको थकावट का एहसास होता है, क्योंकि एक दिल से आप खुश हो रहे होते हैं। और ये जो खुशी है ये वही महसूस कर सकता है जी जिसकी तरबियत अच्छी हुई हो, या जिसको रिश्तों की जी खूबसूरती का एहसास हो, अपनों का पता हो, और वो एक ज़िम्मेदारी जो है, या जो बच्चों के साथ जो माँ बाप का तल्लुक़ हो जी, जैसे हमारे माँ बाप का हमसे तल्लुक़ था, हमारा अपने बच्चों के साथ है। और यहाँ जी साबा भी बैठ के खाना खा रही थी और अब्बू कह रहे थे बाकायदा, यानी कि दूर बैठी साबा भी अब्बू को नज़र आई और अब्बू ने कहा जी उसको खाना दिया है। हमने कहा जी हमने उसको खाना बिल्कुल दिया है। तो ये जी खूबसूरती खाने की चेक करें जो आपकी सना जी ने भाग भाग के खाना बनाया। इंज सन के जिमें पैरां नूं पहिए लगे, तो पहिए क्यों ना लगन जी, अपनों की जो खुशी है वो अपनों के साथ ही आपको मिलती है। हाँ, बशर्ते कि आपका बहन भाइयों में प्यार हो, एहसास ख्याल हो। तो ये जो रिश्ते हैं ये बड़े खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई मतलब नहीं होता। कभी भी प्यार के रिश्ते में मतलब नहीं होगा। हाँ, जिसमें मतलब होगा वो रिश्ता बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और हमारे जो माँ बाप ने हमारी तरबियत की है उसमें एहसास और ख़्याल डाला है जी, बहन भाइयों में आपस में जो प्यार है वो हमेशा कायम रहे। खाना खाया जा चुका है, चाय शाय भी पी ली है, किचन वगैरह जी साबा के साथ मिलके क्लीन हो गया है। तो अभी चिकन था उसको निकाला है, धोया, अब उसके पैकेट्स बना के रखूँगी। ये देखें जी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा। भांडे शांडे बस ये इनका भी पानी इनको साफ़ करके ड्राई करके तो इनको मैं रखती हूँ। और ये चावल वाला है, इसमें पानी डाल के रख दिया है। थोड़े से चावल थे, सुबह तक नरम हो जाएंगे तो वो उतर जाएगा। बाकी सारी कप वगैरह भी उठा के इधर रखती हूँ कपों वाली जगह पे। तो चलें ठीक है जी, माशाल्लाह घर में रौनक लग गई है। बुजी अपने घर आ गया, आपने देखा। आप लोग भी खुश हुए होंगे, जिन्होंने खुश होना है वो खुश होंगे, जिन्होंने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਛਾਪਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਛਾਪਣਗੇ हैं इंज नहीं थे उंज नहीं थे ये नहीं तो वो नहीं तो कपड़ों को ऐसे रखते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। तो चलें ठीक है जी, ओके गुड नाइट इन प्यारे प्यारे फ्रूट्स के साथ।